सुनो, तुम फिर वही गलती करने जा रहे हो। खुद को रोकना होगा। देखो, आज का संदेश किसी ऐसे इंसान के लिए है जिसे ये बात हजम नहीं हो रही कि तुम उनके जाल से आजाद हो चुके हो। इस बात का गुस्सा उनके दिमाग पर चढ़ा हुआ है। इस बार चाहे वह कुछ भी करे, चाहे सिर पटके या पैर, तुम्हें यह गलती नहीं करनी। बीते वक्त में जो हुआ वो हुआ, उसका हिसाब तुमने अच्छे से चुका दिया। लेकिन अब तुम्हें सावधान किया जा रहा है। मान लो यह घंटी है, चेतावनी की घंटी। तुम्हें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। मुझे तुम ऐसे इंसान लगते हो जिसके दिल में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं, ना कोई गलत भावना, ना बदला लेने की चाह, ना कोई रिवेंज का इरादा। तुम सबको माफ कर देते हो। बहुत साफ दिल वाले इंसान हो, बहुत पवित्र, बहुत दयालु। लेकिन यही बात तुम्हारे साथ गलत खेल खेलती है। लोग जानते हैं कि तुम माफ कर दोगे तो फिर से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ खेल शुरू हो जाता है। यहाँ एक बात साफ दिख रही है, कोई खेल होने वाला है। तुम्हें इसलिए रोका जा रहा है, इसीलिए यह संदेश तुम तक पहुंचा। मान लो तुम जो पूजा पाठ ध्यान कीर्तन में डूबे रहते हो, उस शक्ति की तरफ से तुम्हें आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद की रुक जाओ, वह गलती दोबारा मत करो। पहले जो किया उसका हिसाब बहुत भारी पड़ा था, लेकिन अब दोबारा वह भूल नहीं करनी। तुम बहुत देने वाले इंसान हो। तुम्हारा स्वभाव ही मदद करने वाला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम में कोई कमी नहीं, क्योंकि कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। तुम में भी कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, लेकिन तुम्हारी खासियत यह है कि जिस भी रिश्ते में आते हो उसमें अपना 100% देते हो। तुम्हारे आसपास मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है, पुरुष हो या स्त्री, कोई फर्क नहीं, जो सचमुच एहसान फरामोश है। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया। शायद उसके परिवार के लिए भी बहुत कुछ हो सकता है। ये कोई परिवार हो, रिश्तेदार हो या कुछ दोस्त, इन लोगों के लिए तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन वह मानते ही नहीं कि तुमने उनके लिए इतना किया। तुमने उस इंसान के लिए हद से ज्यादा किया। मैं बार बार यही कह रहा हूं, क्योंकि यह बात बार बार सामने आ रही है। तुम्हारा देने वाला स्वभाव, तुम्हारी मदद करने की आदत, उस इंसान को यह सब अच्छे से पता है। वह जानता है कि तुम सबकी सहायता करते हो। मुझे लगता है वह इंसान इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, जैसे जुनूनी हो गया हो। उसे हमेशा से पता था कि तुम मददगार हो। यह तुम्हारे खून में है। तुम्हारा जन्म ही दूसरों की सहायता के लिए हुआ है। वो इस बात से अनजान नहीं था और उसने इसका फायदा उठाया। उसे पता है कि तुम अपने से ज्यादा दूसरों का भला सोचते हो। तुम सोचते हो मेरे लिए तो मेरी शक्ति है, वह मेरे लिए अच्छा बुरा देख लेगी। तुम मुझे ऐसे इंसान लगते हो, और वह इंसान तुम्हारे स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता है। वह तुम्हारे नेचर से पूरी तरह वाकिफ है। यही तुम्हारा स्वभाव है। बस अब सावधान रहो। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला ताकि तुम फिर से उस गलती में ना पड़ो। अपने दिल की सुनो, लेकिन आंखें खुली रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। उसने इस बात का गलत फायदा उठाया है। इस व्यक्ति ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है और कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी हासिल किया, अपनी मेहनत से दम पर कमाया। वह सारी उपलब्धियां वह व्यक्ति अपने नाम करने से पीछे नहीं हटता। चाहे वह पुरुष हो या महिला, बार बार यही कहता है, यह मेरी वजह से हुआ। मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन तुम जानते हो, और उसे भी अच्छे से पता है, कि असल में तुमने ही उसकी मदद की है। फिर भी वह इसका श्रेय तुम्हें कभी नहीं देता। ऐसा व्यक्ति मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द दिख रहा है। इस समय तुम उससे दूरी बना रहे हो और यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया, उसकी वह कदर नहीं करता। यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने जो भी किया उसके लिए वह कभी दिल से शुक्रिया नहीं कहता। उल्टा उसने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तुम्हारा मजाक उड़ाया है, यहां तक कि लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की है। यह बात मुझे बहुत साफ दिख रही है। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने उसके लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन उसने कभी इसका हक तुम्हें नहीं दिया। अब तुम मुझे उसके इशारों पर नाचते हुए नहीं दिख रहे। तुम ऐसे लोगों के कहने पर नहीं चलते। यह बात बहुत साफ है। इस वजह से वह व्यक्ति बहुत नाराज है। ऐसा लग रहा है जैसे वह गुस्से से पागल हो रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे बदल सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा मुझे तुम्हारे आसपास महसूस हो रही है। वह तुमसे बहुत खफा है।
बहुत आहत है, जैसे तुमने उसका सब कुछ छीन लिया हो, क्योंकि अब तुम उसके कहे मुताबिक नहीं चलते। लेकिन यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, इस व्यक्ति को हर बार अपना सबसे अच्छा पक्ष दिखाया। ये लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं, इन्होंने एक समय पर तुम्हारी ताकत को पूरी तरह निचोड़ लिया था। तुम बहुत निराश हो चुके थे, हताश हो गए थे। तुम सोचने लगे थे कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मजाक बनाया जाता है, मेरे बारे में गलत बातें बोली जाती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं और मेरी मेहनत का श्रेय भी मुझे नहीं मिलता। तुमने इस व्यक्ति को कई मौके दिए, अनगिनत मौके, शायद जितना वह हकदार भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम बहुत क्षमाशील हो, हमेशा इस व्यक्ति को माफ करते आए हो, लेकिन उसने तुम्हारी इसी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। उसे लगता था कि तुम तो माफ कर ही दोगे। तुम्हारी इस क्षमाशीलता का उसने बहुत गलत इस्तेमाल किया। तुम बार बार उसे माफ करते रहे क्योंकि तुम बहुत समर्पित थे। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए इतना कुछ किया जितना शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी श्रेय नहीं मिला। उल्टा तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई गई, तुम्हारा मजाक बनाया गया। हाल ही में तुमने उसके इशारों पर चलना बंद कर दिया। यह देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसे लगता था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, कि तुम्हारा हर काम उससे जुड़ा है। उसे लगता था कि जब तक तुम उसे खुश नहीं रखोगे, तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनेगा। वह मानता था कि उसके बिना तुम्हारा कोई भी शुभ काम, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। वह शख्स ऐसा सोचता था और इस बात का उसे घमंड था कि तुम्हारा कोई भी काम उसके बिना नहीं हो सकता। मुझे लगता है शायद उसने किसी तरह का जादू टोना या कोई और तरीका इस्तेमाल किया हो, ताकि तुम ये सोचो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो यह शख्स चाहिए। अगर यह मेरा साथ नहीं देगा तो मेरा काम कैसे होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के जादू टोने या बहकावे से यह किया गया होगा। शायद उन्होंने किसी जादू टोने से भी तुम्हारी ऊर्जा को काबू करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उनकी असलियत जान ली है। अब तुम ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हो। तुमने उनका खेल बारीकी से समझ लिया है। तुमने अपनी जिंदगी को संभाल लिया है और बहुत अच्छा कर रहे हो। इसीलिए वह दूर से तुम्हें देख रहे हैं, सोच रहे हैं शायद तुम्हारे पास वापस आ सके, लेकिन नहीं, तुम्हें उनके खेल में दोबारा नहीं फंसना है। तुम्हारी किस्मत का पहिया अब घूमना शुरू हो चुका है। भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, तो ऐसे लोगों से बचकर रहना, उनसे दूरी बनाए रखना। अभिमान शक्ति तुम्हें क्या बताना चाहती है? तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं? इस वक्त ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना जरूरी है? गंभीरता से कहूं, तुम्हें उन लोगों से दूर रहना है जिन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। तुम अब बहुत समझदारी और व्यवहारिक तरीके से सोच रहे हो। पहले तुम बहुत भावुक हुआ करते थे, लेकिन अब तुम्हें सब समझ आ रहा है। लोग तुम्हारे आसपास यही बात कर रहे हैं कि तुम बहुत समझदार और तार्किक हो गए हो। तुम अब परिपक्व तरीके से हर चीज को संभाल रहे हो। लोग कह रहे हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। परिस्थितियों को समझने, संभालने और सही करने का तरीका कोई तुमसे सीखे। अब देखते हैं इस समय और क्या बातें तुम्हारे बारे में हो रही हैं। कुछ लोग चुपके छपके तुम पर नजर रख रहे हैं। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। शायद तुम नया घर लेने की सोच रहे हो। तुम्हें जल्द ही नए घर का आशीर्वाद मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ रही है। तुम अब जाग चुके हो। तुम्हें अब सच पता है, कौन सही है, कौन गलत। अब समय है अपनी आंखें पूरी तरह खोलने का। कौन तुम्हारा सच्चा साथी है, कौन झूठा, ये सब अब तुम समझ चुके हो। तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आने वाला है, वह भी सकारात्मक बदलाव हो सकता है। तुमने हाल ही में कुछ काले रंग का सामान खरीदा हो, जैसे काली शर्ट या कोई और चीज। ऐसा कुछ संदेश आ रहा है। तुमने कुछ सही फैसले लिए हैं, सही चुनाव किए हैं, और हाँ, तुम्हारी जिंदगी में कुछ चमत्कार होने वाले हैं, बहुत बड़े चमत्कार। जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, उनकी असलियत अब सबके सामने आ रही है। वह अब खुद लोगों की नजरों में गिर रहे हैं। किसी का झूठ तुम्हारे सामने आएगा, किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, छल किया, वह सब अब खुल जाएगा। तुमने जो त्याग किया, जो बलिदान दिया, उसका मीठा फल तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारा दिल हमेशा से दूसरों के लिए धड़कता है। तुम्हारी सोच हमेशा दूसरों का भला करने की रही है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की रही है।
शायद तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ छोड़ा हो जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती था, बहुत मुश्किल था। वह फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन तुमने अपने अपनों की खुशी, उनके सुख के लिए वह कठिन कदम उठा लिया। तुमने अपने दिल की आवाज सुनी और दूसरों को पहले रखा। वह त्याग, वह बलिदान, वह सब बेकार नहीं गया। उसे देखा जा रहा है, उसकी कीमत समझी जा रही है। तुम्हारी हर कोशिश, हर वह रात जब तुमने दूसरों के लिए कुछ ज्यादा किया, हर वह पल जब तुमने अपने सपनों को थोड़ा पीछे रखकर दूसरों को आगे बढ़ाया, वह सब गिना जा रहा है। और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें उसका इनाम मिले। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारी सुनहरी जीत बस कुछ ही कदम दूर है। यह जीत सिर्फ तुम्हारी मेहनत की नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई की जीत होगी। तुम एक चमकता सितारा हो। नहीं, यह बस कहने की बात नहीं है। तुम सचमुच एक ऐसे सितारे हो जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारी चमक दूसरों को रास्ता दिखाती है। हो सकता है तुम्हें हाल ही में कुछ खास संकेत दिख रहे हो। शायद कोई खास नंबर बार बार तुम्हारी नजरों के सामने आ रहा हो, जैसे 7-7 या कोई और नंबर जो तुम्हें अचानक ध्यान खींचता हो। ये संकेत हैं, ये इशारे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। यह इशारे हैं कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा त्याग अब फल देने वाला है। तुम्हें शायद लगता हो कि तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी हर छोटी बड़ी कोशिश, तुम्हारा हर वह पल जब तुमने दूसरों के लिए कुछ किया, वह सब एक बड़ा हिसाब रख रहा है। तुम्हारा समय आ रहा है, वह समय जब तुम्हारी मेहनत का सूरज चमकेगा, जब तुम्हारी अच्छाई की रोशनी हर तरफ फैलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें बस यह यकीन रखना है कि जो तुमने दिया वह तुम्हें कई गुना होकर लौटेगा। हो सकता है इस दौरान तुम्हें कुछ चुनौतियां भी मिले। शायद कुछ पल ऐसे आए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक सा गया है, लेकिन उन पलों में हिम्मत मत हारना। वो बस तुम्हारी आजमाइश है। वो पल यह देखने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो, तुम्हारा भरोसा कितना गहरा है। बस थोड़ा और चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है। तुम्हारी जीत, तुम्हारा वह सुनहरा पल, वह सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम वह सितारा हो जो ना सिर्फ खुद चमकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी अच्छाई, ये सब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। बस अपने दिल में विश्वास रखो, अपनी चमक को कभी कम मत होने देना। तुम एक उभरता सितारा हो और तुम्हारी रोशनी अब पूरी दुनिया को दिखने वाली है। कोई बहुत बड़ी मुश्किल जो तुम्हारी जिंदगी में लंबे वक्त से साए की तरह मंडरा रही थी, वह अब खत्म होने की कगार पर है। इस पूर्णिमा के पावन समय में तुम्हारी जिंदगी में एक नया उजाला आने वाला है। सकारात्मक बदलावों का द्वार शुरू होने जा रहा है, जो तुम्हें फिर से तुम्हारी पूरी ताकत और जोश के साथ खड़ा कर देगा। तुम्हारी वह पुरानी शक्ति, वह आत्मविश्वास, वह जुनून, सब कुछ अब तुम्हारे भीतर फिर से जागने वाला है। तुम्हारी वापसी इतनी शानदार होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। लोग हैरान होंगे कि तुमने इतनी मुश्किलों के बाद भी खुद को कैसे दोबारा संभाला और पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हुए। तुमने शायद देखा होगा, पिछले कुछ समय में सब कुछ जैसे रुक सा गया था। हर कदम पर रुकावटें, हर कोशिश में अड़चने, लेकिन अब वह सारा अंधेरा छटकने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारे धैर्य सब रंग लाने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। जैसे सूरज उगने से पहले का अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का यह मुश्किल वक्त अब खत्म होने जा रहा है। अब बस रोशनी का इंतजार है, और वह रोशनी तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द फैलने वाली है। और हाँ, जिन लोगों ने तुम्हें दुख पहुंचाया, जिन्होंने तुम्हारी आंखों में आंसू लाए, जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा, उनका हिसाब अब होने वाला है। तुम्हारा दिल इतना साफ है, इतना नेक है कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने कभी बदले की आग में खुद को जलाया नहीं। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, उनके कर्म अब उनके सामने आने वाले हैं। तुमने शायद उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। तुमने चुप रहकर सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया, और अब वह ऊपर वाला तुम्हारे लिए इंसाफ कर रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया,
उनकी जिंदगी में अब उथल पुथल मचने वाली है। उनके अपने कर्म उनके पीछे पड़ने वाले हैं। तुम्हारी वह चुप्पी, वह दुख, वह आह, वह सब अब उनके सामने आएगा। तुमने तो बस अपने रास्ते पर चलना जारी रखा, लेकिन उनकी गलतियां अब उन्हें भारी पड़ने वाली हैं। यह समय तुम्हारे लिए सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि यह दिखाने का है कि तुम कितने मजबूत हो। तुमने हर दर्द को सहा, हर आंसू को छुपाया और फिर भी अपने दिल को साफ रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस पूर्णिमा के समय तुम्हें अपने आप पर और ज्यादा भरोसा करना है। अपने दिल की सुनो, अपने सपनों को फिर से जियो। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दो। अब वक्त है आगे बढ़ने का, नई मंजिलों को छूने का। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां, कामयाबी और सुकून सब कुछ आने वाला है। बस थोड़ा और हौसला रखो, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है। तुम वो इंसान हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तुम्हारे लिए कोई नया और अनोखा प्लान तैयार हो रहा है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल अलग और खास है। तुम्हारी जिंदगी में जल्द ही एक ऐसा इंसान आने वाला है जो ना सिर्फ तुम्हारा साथ देगा, बल्कि तुम्हें कामयाबी की उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका तुमने शायद कभी सपना भी नहीं देखा। तुम्हारी जिंदगी खुशियों के रंगों से भरने वाली है। एक नया मोड़, एक नई राह तुम्हारा इंतजार कर रही है, जो तुम्हें ढेर सारी उम्मीदों और खुशियों की ओर ले जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ नया शुरू होने का वक्त आ गया है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की। उनके लिए भी समय इंसाफ का दरवाजा खटखटाने वाला है। जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ी जीत तुम्हारा इंतजार कर रही होती है, तो उससे ठीक पहले ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छीन रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जो कुछ मेरे पास था वह भी जैसे ऊपर वाला वापस ले रहा है, सब कुछ जैसे खाली हो गया है, तो रुक जाओ और गौर करो। ये कोई सजा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जीत की शुरुआत है। ये तुम्हारे लिए एक बड़ा इशारा है, एक ऐसा संकेत जो तुम्हें बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब कोई बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली होती है, तो पहले तुम्हें पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना कोई सहारा, ना कोई आस। लेकिन यही वह पल है जब तुम्हें टूटने की बजाय और मजबूत होना है। यह तुम्हारी आजमाइश का वक्त है। यह देखा जा रहा है कि तुम में कितना भरोसा है, कितनी हिम्मत है। तुम्हें इस वक्त डगमगाना नहीं है, अपने विश्वास को पत्थर की तरह मजबूत रखना है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तो समझ लो यह एक बहुत बड़ा इशारा है। समय तुम्हारे हक में इंसाफ करने वाला है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ उसका हिसाब बराबर होने वाला है। इस वक्त तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ना रुकना है, ना घबराना है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे बड़े और सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं जिनका तुमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बिल्कुल अप्रत्याशित होंगी, जैसे कोई चमत्कार, कोई तुम्हें बहुत याद कर रहा है, कोई ऐसा जो तुम्हारे दिल के करीब है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चुपके छपके तुमसे जलते हैं। वो सामने तो कुछ नहीं कहते, लेकिन मन ही मन तुमसे हौर करते हैं। कोई तुम्हारी नकल भी कर रहा है, क्योंकि कामयाब लोगों की ही नकल की जाती है। हो सकता है किसी ने तुम्हें अपने सपने में देखा हो और चौंक कर उठ गया हो। ऐसा कुछ होने वाला है। कोई थकान महसूस कर रहा है, उसे नींद आ रही है। हो सकता है तुम किसी सफर पर हो या जल्द ही किसी यात्रा की योजना बना रहे हो। कोई गेम खेलने का शौकीन है, कोई डॉक्टर है या मेडिकल फील्ड से जुड़ा है। ऐसे कई संदेश तुम्हारे आसपास मंडरा रहे हैं। लेकिन सावधान, कोई तुमसे बदला लेना चाहता है, कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है। तुम्हें पहले ही इन बातों का एहसास कराया जा रहा है ताकि तुम सतर्क रहो। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में जल्द ही जश्न के पल आने वाले हैं। कोई तुमसे कह रहा है, मुझे नजरअंदाज मत करो, मेरा ध्यान रखो। अब तुम्हारा वक्त आ गया है। तुम्हें तितलियां दिख रही हैं जो बदलाव का प्रतीक है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा और खूबसूरत बदलाव होने वाला है। धन दौलत समृद्धि तुम्हारी ओर बढ़ रही है। तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है तुम समुद्र के किनारे हो, नाव पर बैठे हो, जहां ढेर सारी मछलियां तैर रही हो। ये सब तुम्हारे भाग्य के चमकने के संकेत हैं। किस्मत का पहिया तुम्हारे हक में घूम रहा है। तुम्हारे भाग्य में बढ़ोतरी होने वाली है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य सब रंग लाएगा।
धन्यवाद और जल्द ही फिर मिलते। जय मसीहा की प्रियजनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल टुडे यूनिवर्स मैसेज पर, जहां हम परमेश्वर के पवित्र वचनों की गहराइयों में उतरते हैं, उन सच्चा को समझते हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकती हैं। आज हम एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करेंगे जो हमारे पास हमेशा रही है, लेकिन हम में कई लोग उपहन नहीं। बाबल के वन, वह वन जो आपके हर दुख, हर चुनौती और हर संघर्ष को दूर करने की शक्ति रखते हैं। हम सब जानते हैं कि जिंदगी में परेशानियां आना तो तय है, लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ 2 पवित्र वचनों को बार बार मन में दोहराने से कैसे सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं? कैसा होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ आपके शब्द, आपकी प्रार्थनाएं, आपके मन के वचन ही आपके लिए हर काम को सफल बना सकते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज का संदेश आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण कदम बन जाए। अब आप सोच रहे होंगे, कैसे केवल 2 बाइबल वचन हमारी सारी मुश्किलों को हल कर सकते हैं? क्या यह वास्तव में संभव है? यह सवाल आपके मन में उठना स्वाभाविक है, लेकिन इसका जवाब हमें हमारे विश्वास और विज्ञान दोनों से मिलता है। चलिए इसे एक नए नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं, चाहे वह वचन हो, प्रार्थना हो या किसी विशेष सोच का हिस्सा हो, तो वह हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है। अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली है। हम जो भी सोचते या दोहराते हैं, वह हमारी आदत, हमारी सोच और यहां तक कि हमारे कार्यों में भी झलक लगता है। अब सोचिए कि जब हम परमेश्वर के वचनों को उस सच्चे विश्वास और भरोसे के साथ बार बार दोहराते हैं, तो वह हमारे अवचेतन में कितनी गहराई से उतरते होंगे। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि बार बार दोहराई गई सोच, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमारे मस्तिष्क को उसी अनुसार ढालने लगती है। वैज्ञानिक अनुसंधान इस बात को साबित करते हैं कि हमारी सोच ही हमारे कर्मों को दिशा देती है। यदि हम रोज सुबह और रात को बाइबल के 2 पवित्र वचनों को सच्चे दिल से दोहराते हैं, तो वह वचन सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, वे हमारे विश्वास का आधार बन जाते हैं और हमारी हर कठिनाई का समाधान बन जाते हैं। सोचिए कि परमेश्वर ने जब हमें यह वचन दिए, तो उन्होंने हमें यह शक्ति भी दी कि हम उनके शब्दों में बसी सच्चाई को अपने जीवन में उतार सके। जब हम किसी वचन को पूरे विश्वास के साथ बार बार दोहराते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो क्या यह संभव नहीं है कि परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत चमत्कार करें? हमें याद रखना चाहिए कि हमारी आस्था में वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। यह कोई केवल कहने की बात नहीं है, यह हमारे विश्वास का प्रमाण है। अगर हमारा विश्वास मजबूत हो, तो परमेश्वर हमारे हर कदम को सफलता की ओर ले जाते हैं। परमेश्वर के वचनों की शक्ति को हम कैसे महसूस करें? यह हमारे दिल में उस वचन को दोहराने पर निर्भर करता है। हर बार जब हम इसे दोहराते हैं, हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, एक नई रोशनी जगमगाने लगती है। यह दोहराव हमारे भीतर की नकारात्मक सोच को हटाने में मदद करता है और हमें आशा और विश्वास की ओर ले जाता है। अब हम बाइबल के पहले वचन की ओर आते हैं, जो भजन संहिता 23 का 1 से लिया गया है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी ना होगी। यह एक छोटा सा वचन है, लेकिन इसके शब्दों में इतनी गहरी सच्चाई छुपी हुई है कि अगर हम इसे दिल से समझ लें, तो हमारी हर चिंता, हर परेशानी और हर डर अपने आप हल्का लगने लगेगा। ये शब्द हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारा परमेश्वर, हमारा चरवाहा, हमारी देखभाल करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ों की देखभाल करता है। जिस तरह एक भेड़ को यह जानकर सुकून मिलता है कि उसका चरवाहा हर कदम पर उसके साथ है, उसी तरह हमें भी इस वचन से यह सुकून मिलता है कि चाहे हम किसी भी मुश्किल से क्यों ना गुजर रहे हों, परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा है और ना ही कभी छोड़ेंगे। कल्पना कीजिए, एक भेड़ अपनी छोटी सी दुनिया में चल रही है। उसे नहीं पता कि कौन से रास्ते खतरनाक हैं, कहां पर शिकारियों का खतरा है और कहां पर खाने और पानी का स्रोत है। उसे बस अपने चरवाहे पर भरोसा करना है जो उसे सही रास्ते पर ले जाता है, उसे हर नुकसान से बचाता है और हर जरूरत पूरी करता है। ठीक उसी प्रकार हम भी कई बार अपनी जिंदगी के रास्तों को नहीं समझ पाते। हमें रास्ते में मुश्किलें दिखती हैं,
और कई बार ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन जब हम इस वचन को बार बार अपने मन में दोहराते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी ना होगी, तो यह हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमारे पास एक ऐसा चरवाहा है जो हर कठिनाई में हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारी सुरक्षा करता है और हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। आइए इसे अपनी जिंदगी के उदाहरणों में समझें। मान लीजिए आप आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। शायद आपको लग रहा है कि आपकी आमदनी कम हो गई है, खर्चे बढ़ गए हैं और किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लेकिन जब आप इस वचन को अपने मन में बार बार दोहराते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी, तो यह एक विश्वास के रूप में आपके मन में उतरने लगता है। आपको यह एहसास होने लगता है कि परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं और वह आपके लिए पर्याप्त साधन जुटाए, भले ही फिलहाल हालात विपरीत क्यों ना दिखते हों। इस वचन में छिपा हुआ आश्वासन हमारे अंदर एक नया उत्साह भरता है। जब भी मन में डर या असुरक्षा का भाव आए, खुद से यह कहे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। यह विश्वास आपको यह यकीन दिलाता है कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है और वह कभी आपकी देखभाल करना नहीं छोड़ेंगे। जैसे जैसे आप इसे अपने मन में दोहराते रहें, एक अजीब सी शांति आपके दिल में घर करने लगेगी। यह शांति उस भरोसे से आती है कि आपकी जरूरतें किसी इंसान के हाथों में नहीं, बल्कि खुद परमेश्वर के हाथों में हैं, जो इस सृष्टि के निर्माता हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें जीवन में बहुत बड़ी चुनौतियां और जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। तब यह वचन हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, परमेश्वर हमें उस हर कठिनाई से सुरक्षित निकालेंगे। उनका प्रेम और उनका हाथ हमेशा हमारी रक्षा के लिए उठे हुए हैं। इसीलिए जब भी आपको लगे कि जिंदगी में अंधेरा छा गया है, कोई राह नहीं दिख रही और मन विचलित हो रहा है, तब इस वचन को दिल से दोहराएं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप दिल से प्रार्थना करते हैं तो एक गहरी शांति और ताकत आपके भीतर उतर आती है? यह शांति, यह ताकत केवल आपकी अपनी नहीं है, यह परमेश्वर का आशीर्वाद है जो हमें हमारे विश्वास और श्रद्धा के माध्यम से मिलता है। भजन संहिता 23 का 1 का वचन, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घट ना होगी। यही वचन है जो हमें उस आशीर्वाद की याद दिलाता है। जब हम बार बार इस वचन को अपने मन में दोहराते हैं, ये केवल शब्द नहीं रहते, ये हमारे विश्वास का एक अटूट हिस्सा बन जाते हैं। जैसे कोई चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हर पल हमारे साथ है, हमें संभाल रहा है, हमें सुरक्षित रख रहा है। किसी भी कट परिस्थिति में, चाहे वह आर्थिक हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो या हमारे रिश्तों से संबंधित हो, परमेश्वर हमें यह वचन देता है ताकि हम जानते रहे कि वह हमारी हर जरूरत को समझता है और पूरी करने का सामर्थ्य रखता है। अब कल्पना कीजिए, एक कठिन समय में जब आप अकेले महसूस कर रहे हो, जब कोई आपकी बात ना समझता हो, तब इस वचन को मन में दोहराने से कितना सुकून मिलेगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। इन शब्दों को बार बार दोहराना ऐसा है जैसे आप अपने जीवन की हर चिंता, हर परेशानी परमेश्वर को सौंप रहे हो। जब हम इस विश्वास के साथ इस वचन का उच्चारण करते हैं, तो यह सिर्फ हमारे मन को ही शांत नहीं करता, यह हमारे आसपास के वातावरण को भी बदल देता है। क्या आपने सोचा है कि इस वचन में इतनी ताकत क्यों है? क्योंकि यह हमें यह याद दिलाता है कि हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारा चरवाहा है और वह हमें कभी भी अनदेखा नहीं करेगा। हमारे जीवन की छोटी बड़ी हर बात पर उसकी नजर है। वह हमारे हर कदम पर मार्गदर्शन करता है, हमें गिरने से बचाता है और यदि हम भटक भी जाएं तो हमें अपनी बाहों में समेट लेता है। जब आप यह वचन दोहराते हैं, इसे गहराई से महसूस करने की कोशिश कीजिए। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। वह आपके जीवन को दिशा दे रहा है, आपकी हर जरूरत को पूरी कर रहा है और हर चुनौती को आपके लिए आसान बना रहा है। आपका विश्वास जितना गहरा होगा, उतना ही आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य कर रहा है। हर दिन इस वचन को सुबह उठते ही अपने मन में दोहराएं। दिन के किसी भी समय, जब भी आप थके हुए महसूस करें, जब भी मन में चिंता आए, इस वचन को दोहराएं।
यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। ये वचन एक आश्वासन की तरह है जो हमें याद दिलाता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर हमारे साथ है। उसकी उपस्थिति हमारे हर भय को दूर करती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि हमारी हर जरूरत पूरी होगी। जब आप इस वचन को बार बार मन में दोहराते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। मुश्किलें अपने आप आसान हो जाएंगी, रास्ते खुलने लगेंगे और आपके हर काम में सफलता मिलने लगेगी। इस वचन का प्रभाव केवल आपके मन पर नहीं, आपके पूरे जीवन पर पड़ेगा। आप पाएंगे कि जैसे ही आप यह वचन अपनाते हैं, आपके मन में न केवल विश्वास बढ़ेगा बल्कि आपके कार्यों में भी एक नई ऊर्जा आएगी। परमेश्वर का यह वचन हमें एक भरोसा देता है कि हमारी हर जरूरत का ध्यान रखा गया है। कोई भी जरूरत छोटी नहीं होती, चाहे वह नौकरी हो, स्वास्थ्य हो, परिवार की खुशहाली हो या आपके जीवन में शांति। परमेश्वर हर जरूरत को पूरी करता है और यह वचन हमें यह भरोसा देता है कि परमेश्वर ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, न कभी छोड़ेगा। हमारा हर कदम उसकी दृष्टि में है और वह हमारे लिए वही करेगा जो हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा है। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप किसी कठिनाई में हो, जब भी आप किसी उलझन में फंसे हुए हो, तो एक बार इस वचन को पूरे मन से दोहरा कर देखिए। आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर की शक्ति आपके भीतर उतर रही है। आपका हर कदम, हर कार्य उसकी कृपा से संपन्न हो रहा है और आप देखेंगे कि वास्तव